भारत का अच्छा दोस्त रहा बांग्लादेश अब भारत का ही कट्टर दुश्मन बनता जा रहा है और उसकी नजदीकियां पाकिस्तान से बढ़ती जा रही हैं। कभी हिंदुओं से मोहब्बत करने वाला बांग्लादेश अब हिंदुओं और भारतीयों से नफरत करने लगा है। नोबेल शांति वाले मोहम्मद यूनुस ने जब से बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, यह देश अब कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा है। वहां का मुसलमान अब दोस्ती की भाषा भूल चुका है, तभी वहां हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियां जलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, अब तो तलवार से हिंदुओं को काटने की भी धमकी दी जाने लगी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाते हुए खुलेआम हिंदुओं को हिंसा की धमकियां दी जा रही हैं। देश में इस्कॉन को निशाना बनाते हुए एक कट्टरपंथी व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वह खुलेआम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है और धमकी देता है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वे हिंसात्मक कदम उठाएंगे। इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण दास ने इस वीडियो को साझा करते हुए कहा है कि यह भाषण किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के हर कोने में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इसके साथ ही ढाका में उपद्रवियों ने इस्कॉन सेंटर को आग के हवाले कर दिया और जमकर तोड़फोड़ भी मचाई। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री 9 दिसंबर को ढाका जाएंगे। जी हां, विक्रम मिस्त्री ढाका तब जा रहे हैं जब दोनों देशों में तनातनी की स्थिति है। जायसवाल ने कहा 9 दिसंबर को विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे और अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी कई बैठकें होंगी। आपको बता दें कि दूसरी ओर भारत और बांग्लादेश के खराब होते रिश्तों के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार से पाकिस्तान की गर्मजोशी बढ़ती दिख रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा नियमों में कई तरह की छूट भी दी है और इसके साथ ही बांग्लादेश बनने के बाद पिछले महीने पहली बार कराची से मालवाहक पोत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। दोनों देशों के बीच यह पहला समुद्री संपर्क था। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मरूफ ने इंटरव्यू में कहा है कि अगले साल से इस्लामाबाद और ढाका के बीच हवाई संपर्क भी शुरू हो जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते क्यों खराब हुए। तो आपको बता दें कि शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद भारत कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जता चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की चिंताओं को खारिज करता रहा है। बांग्लादेश ने यहां तक कह दिया कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करे। आपको बता दें कि खबर के मुताबिक अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे एम हुमायूं कबीर ने कहा, भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बहुआयामी रहे हैं। अभी भारत के साथ बांग्लादेश के आर्थिक संबंध एक तरफा है। हम भारत से बिजली, डीजल, चावल, प्याज और आलू आयात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश से भारत बहुत कम चीजों का निर्यात होता है। भारत के साथ हमारी सांस्कृतिक संबंध भी है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पढ़ाई करने जाते थे। पिछले 15 सालों में बांग्लादेश के लोगों को भारत जाने के लिए वीजा आसानी से मिल जाता था, लेकिन अगस्त के बाद से वीजा को लेकर सख्ती बढ़ गई है। भारत अगर संबंधों को ठीक करना चाहता है तो उसे वीजा देने की प्रक्रिया को उदार बनाना चाहिए। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर कहते हैं, दोनों देशों के बीच तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत ने 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश की घरेलू राजनीति की हकीकत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बांग्लादेश को भी सतर्क रहना चाहिए कि हालात कहीं बेकाबू न हो जाए। कबीर ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों देशों में लोगों को उकसाने वाली गतिविधियां नहीं होनी चाहिए।